Now shifting our focus to more breaking news that's coming in from Maharashtra. BJP leader Ashish Shelar said the party will not ally with the NCP in Mumbai as long as Nawab Malik, accused in a money laundering case linked to Dawood Ibrahim's network, is leading the campaign. So this is a comment that's coming from a BJP leader. Do remember Ajit Pawar's NCP is currently part of the Mahayuti alliance in Maharashtra. So this is going to be interesting if the Bharatiya Janata Party decides to step away from NCP for civic elections. But let's listen in to what the BJP leaders said verbatim. आमची भूमिका पहिली तीच होती, आजही तीच आहे, उद्याही तीच राहील. विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेला पण आम्ही ही भूमिका घेतली होती की नवाब मलिक हे आमचे समर्थनीय उमेदवार असू शकत नाहीत. हा विषय व्यक्तीपेक्षा त्यांच्यावर असलेल्या आरोपाचा आहे. हा विषय त्यांच्या पक्षाचं नेतृत्व नवाब मलिक यांच्याकडे असेल तर त्यांच्यावर असलेले आरोप हसीना पारकर आणि अशा सगळ्या आरोपांच्या संदर्भामध्ये भारतीय जनता पक्ष तडजोड करू शकत नाही. मुंबईमध्ये नवाब मलिक यांच्याकडे नेतृत्व असेल तर सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची आमची भूमिका आहे की या महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजितदादा पवार, नवाब मलिक यांच्या नेतृत्वातली नसावी, असू नये, हीच आमची भूमिका आहे. विवेक गुप्ता joins us with more details. विवेक, इस बयान के बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए और ये अलायंस के बारे में क्या बताती है हमें, स्पेशली अगर हम सिविक पोल्स को देखें, क्योंकि खास तौर पे आशीष शेलार ने कई दाऊद गैंग के मेंबर्स का नाम लिया है और जो एजेंसीज ने डिटेल्स शेयर की हैं कि नवाब मलिक का इनके साथ कुछ लेना देना था, उस बात पे आशीष शेलार कह रहे हैं कि हम अलायंस में ये चुनाव नहीं लड़ सकते. बिल्कुल सही कहा आपने. देखिए, जिस तरीके से महानगर पालिका के चुनाव जो हैं वो दिसंबर या जनवरी में हो सकते हैं, उसको लेकर अब मुंबई में बीजेपी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी हालात में और किसी भी कीमत पर एनसीपी अजित पवार फैक्शन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर नवाब मलिक मुंबई एनसीपी पार्टी को लीड करेंगे. आशीष शेलार सीनियर लीडर है बीजेपी के और साथ ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं. उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भूमिका बीजेपी ने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ली थी कि वो किसी भी हालात में नवाब मलिक के साथ नहीं जाएंगे, वही भूमिका वो एक बार फिर से बीएमसी चुनाव में भी ले रहे हैं कि अगर अजित पवार फैक्शन ने नवाब मलिक को एनसीपी मुंबई हेड बनाया तो बीजेपी किसी भी कीमत पर उनके साथ अलायंस एनसीपी के साथ नहीं करेगी. साथ ही साथ आशीष शेलार ने यह भी कहा है कि नवाब मलिक के ऊपर कई सीरियस एलिगेशंस हैं कि उनके जो कनेक्शंस हैं वो अंडरवर्ल्ड के साथ हैं, हसीना पारकर के साथ हैं. इतने बड़े एलिगेशन के साथ बीजेपी किसी भी हाल में एनसीपी के साथ जो अलायंस है वो नहीं करेगी. और आशीष शेलार ने यह भी कहा है कि इतने बड़े एलिगेशन के बाद जो बीजेपी कार्यकर्ता है और बीजेपी पार्टी है, उसने ये तय किया है कि मुंबई में वो एनसीपी अजित पवार फैक्शन के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी. जी विवेक, क्या ये सिर्फ आशीष शेलार की राय है या अन्य भाजपा के नेताओं ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कुछ लास्ट फ्यू डेज में? देखिए, अगर आपको बताना चाहेंगे कि जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले साल और जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस समय भी बीजेपी पूरी तरह से महाराष्ट्र की बीजेपी पूरी तरह से नवाब मलिक के अगेंस्ट पे थे. उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर नवाब मलिक महायुति में आते हैं तो उनको वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे. इसी वजह से नवाब मलिक ने अपनी बेटी को उस कुर्ला से विधानसभा चुनाव लड़वाया था क्योंकि वो खुद नहीं लड़ पा रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने काफी ज्यादा अपोज किया था. तो नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी के तमाम नेता, चाहे हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें, आशीष शेलार की बात करें, तमाम बड़े नेता नवाब मलिक के खिलाफ हमेशा रहे हैं क्योंकि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, काफी सीरियस एलिगेशंस नवाब मलिक के ऊपर लगे हैं कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस हैं, हसीना पारकर के साथ उनका कनेक्शंस हैं और कई ड्रग्स मामले में उनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं. तो इसी बात को लेकर बीजेपी अड़िग है और साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके की छवि वाले इंसान के साथ वो किसी भी हाल में अलायंस नहीं करेंगे. और आपको बताना चाहिए आशीष शेलार को बीएमसी चुनाव के लिए मुंबई चीफ बनाया गया है और आशीष शेलार ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो किसी भी हालात में नवाब मलिक के साथ अलायंस नहीं करेंगे. अगर तो विवेक, ऐसा मैसेज है जिसको नहीं नकारा जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता. थैंक यू सो मच विवेक फॉर पीसिंग दैट स्टोरी.